राधे राधे एवरीवन। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दिन हमारे आसपास के मंदिर को इस तरह से डेकोरेट किया गया था। आप सभी लोग इसके दर्शन कर लीजिएगा। और जो आज का वीडियो है वो ये है कि महिलाएं घर का कार्य करते करते लेट हो जाती हैं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे कमेंट भी आए हैं कि पूजा क्या हम 11 बजे कर सकते हैं, 12 बजे कर सकते हैं। तो आप सभी लोगों की ये समस्या होगी, मोस्टली सभी लोगों की ये समस्या होती है कि घर के कार्य करते समय कब समय निकल जाता है पता ही नहीं चलता और पूजा के लिए लेट हो जाते हैं। तो जो लोग पूजा के लिए लेट हो जाते हैं उनको चिंता करने की कोई बात नहीं है। आज का वीडियो उसी पर आधारित है और आपको इस वीडियो में उस समस्या का समाधान भी मिलेगा। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो हम शुरू करते हैं। घर के सारे कार्य एक महिला करती है। सुबह सुबह सारे कार्य होते हैं, जैसे नाश्ता बनाना, खाना बनाना और बच्चों का टिफ़िन तैयार करना, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना, उनको स्कूल भेजना, पति के लिए भोजन बनाना, सारी चीज़ें व्यवस्थित करना, झाड़ू लगाना, घर में पोछा लगाना, ये सारे कार्य एक महिला को ही करने पड़ते हैं, जिसको करते करते कब समय निकल जाता है यानी लेट हो जाते हैं पता ही नहीं चलता है। और ये हम सभी की समस्या है कि लेट हो जाते हैं। हम महिलाएं हैं, गृहस्थ जीवन में हैं, जो एक महिला का दिनचर्या है, हमारे जीवन की दिनचर्या है, जो एक महिला का कर्तव्य है, जो हमारा कर्तव्य है, वही हमारी और आपकी पूजा है। कर्म ही पूजा है, ये तो आपने सभी ने सुना होगा। एक महिला का कर्तव्य है घर के सभी सदस्यों का ख्याल रखना, घर का ख्याल रखना, भोजन पकाना, जो घर के सारे कार्य हैं करती है। और महिला के सारे कार्य होने के बाद जब आप प्रभु के पास अपने लाला ठाकुर के पास बैठते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि आपको देर हो गई है, दोपहर हो गई है या शाम हो गई है। हमारे ठाकुर जी बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, हर परिस्थिति को जानते हैं। हमारे ठाकुर जी हमेशा हमारे निकट हैं, वो हमारे साथ हैं और जब चाहें अपने प्रभु को, अपने ठाकुर जी को हम याद करके उनकी पूजा सेवा कर सकते हैं। मंदिर के पट 12 बजे भले ही बंद हो जाते हों, लेकिन हमारे ठाकुर जी 24 घंटे हमारी सहायता के लिए खड़े रहते हैं। और ठाकुर जी हमारे प्रभु जब आपको अपने सारे कर्तव्यों को पूर्ण करते हुए देखते हैं और जब पूरी निष्ठा और कर्तव्य के साथ अपने कर्म कर रहे हैं तो प्रभु बहुत खुश होते हैं। आपने भी सुना होगा कि कर्म ही पूजा है, तो जो हम कर्म करते हैं वो प्रभु के द्वारा ही हमें सौंपे गए होते हैं। जैसे एक महिला का कार्य है घर के सभी कार्य करना, घर के सदस्यों का ख्याल रखना, क्योंकि एक महिला गृह लक्ष्मी होती है, अन्नपूर्णा होती है। और जो भी कार्य आप करो वो सब अपने प्रभु, अपने भगवान, अपने ठाकुर जी को सौंपो। जो भी कार्य कर रहे हैं, आप जब पूजा करने में लेट हो जाते हैं तो आपको यही स्मरण होगा, इतना टाइम हो गया अभी तक मैंने पूजा नहीं की, प्रभु को याद नहीं किया, ठाकुर जी की पूजा नहीं की, ठाकुर जी की सेवा नहीं की। घर के कार्य तो आप करते रहते हैं, लेकिन आपको मन में चिंतन यही बना रहता है, मुझे इतना समय हो गया, मुझे पूजा करनी है, मुझे ठाकुर जी को जगाना है, उनको स्नान कराना है। आपका मन, आपका जो चिंतन है हमेशा बस प्रभु की सेवा के लिए होता है। फिर चाहे आप घर के लिए भोजन पका रहे हों, आपको यही चिंता है जल्दी कार्य खत्म करूं, पूजा भी करनी है, पूजा के लिए लेट हो रही हूं। और जो इस प्रकार का आपका चिंतन है, और समझ लो जो भी आपने कार्य किए हैं और प्रभु को याद करते रहे हैं, भोजन बनाते समय, झाड़ू लगाते समय, स्नान करते समय या घर का कोई भी कार्य करते समय आप प्रभु को याद कर रहे हैं, तो समझ लीजिएगा जितने समय तक आपने कार्य किए, प्रभु को याद किया, वो सारा कार्य आपने प्रभु को, ठाकुर जी को समर्पित किया। आपको पता भी नहीं चलता है। और हम सब इसी प्रकार कार्य करते हैं, तो हम सभी को प्रभु को जो भी कार्य करते हैं वो समर्पित करने चाहिए। और सुबह सवेरे जब हम उठकर प्रभु की पूजा सेवा तो कर लेते हैं, फिर आप बेफिक्र हो जाते हैं, अब मुझे बस घर का कार्य ही करना है। जो आपने पूजा में जितना समय दिया बस वही समय आपकी पूजा का हुआ।
और लेकिन जिस दिन आपकी पूजा का समय लेट हो जाता है और उस दिन आप बस ठाकुर जी का स्मरण, प्रभु का स्मरण ही रहता है, तो समझ लीजिएगा उतना पूजा का समय आपने प्रभु को दिया, उनकी पूजा की। कहने का तात्पर्य यह है, अगर आप सुबह पूजा करने में लेट हो जाते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप लेट हो जाते हैं किसी कारणवश, क्योंकि घर में सभी के घरों में कार्य होते हैं और कुछ लोगों के घरों में बच्चे छोटे होते हैं, कोई जॉब करने जाता है, अगर आप पूजा करने में लेट हो जाते हैं तो आप अपने मन में ग्लानि ना लाएं और ज़्यादा ना सोचें। जब भी समय मिले, जितना भी समय मिले और जो भी कार्य आप कर रहे हैं वो सब प्रभु को समर्पित करके ही पूजा करें। चाहे आप 1 मिनट ही पूजा में क्यों ना दें, वो पूर्ण समर्पण आपका होना चाहिए। और जब आप घर के कार्य करके पूजा करेंगे तो आपका पूर्ण समर्पण ही तो जितना भी समय आपको मिले उसमें पूर्ण समर्पण आप अपने प्रभु को दीजिएगा। और जो कुछ कार्य हैं जो हमें स्नान करके ही करने चाहिए, जैसे जो कि घर के कार्य हैं, जैसे भोजन बनाना, ये महिला को स्नान आदि करने के बाद ही भोजन बनाना चाहिए। कभी कभी अगर आपको लेट हो जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कभी कभी तो सभी को देर हो जाती है। जब एक महिला घर के सारे कार्य करके प्रभु के समीप निकट बैठेगी तो प्रभु को पूर्ण समर्पण देती है, पूर्ण समर्पण यानी दे पाती है। आप सुबह 7 बजे ही पूजा करके बैठ जाएंगे, उसके बाद आप ये सोचेंगे अब तो मेरी पूजा हो चुकी है, उसके बाद में आपका प्रभु की तरफ ध्यान नहीं जाएगा, उसके बाद ना ही आप प्रभु को याद कर पाएंगे, क्योंकि घर के कार्य करेंगे उसके बाद। तो आपको जब भी समय मिले घर के कार्य करने के बाद 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे आप पूजा सेवा ठाकुर जी की कर सकते हैं। उनको स्नान कराएं, पूजा आरती करें, उनको सुंदर सा श्रृंगार करें और उनका प्यारा सा जो भी आप भजन आरती जो भी गाते हैं वो करें और उसके बाद उनको भोग लगाएं। और बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न भी होता है कि हमारे घर में लहसुन प्याज का भोजन बनता है तो क्या लड्डू गोपाल को हम कैसे भोग लगाएं। तो देखिए, जिन बर्तनों में आप लहसुन प्याज का भोजन बनाते हैं उन बर्तनों को अच्छे से साफ करके आप उनके लिए भोजन पका सकते हैं, भोग पका सकते हैं उसमें, क्योंकि ये ऐसा कोई मांस नहीं है जिसको बनाते हैं आप तो उसके बाद में फिर आप भोजन नहीं बना सकते हैं ठाकुर जी के लिए। वो तो एक औषधि है, जिस प्रकार सब्जियां उगाई जाती हैं ठीक उसी प्रकार से आप लहसुन प्याज का भी औषधि के रूप में ही प्रयोग किया जाता है। तो आप उन बर्तनों में भी भोजन पका सकते हैं ठाकुर जी के लिए। बस उनको अच्छे से साफ कर लीजिएगा, क्लीन कर लीजिएगा और जिस गैस पर आप बना रहे हैं उसको आप अच्छे से साफ कर लीजिएगा गीले कपड़े से। उसके बाद में आप ठाकुर जी के लिए उन बर्तनों में भोग बना सकते हैं। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि जो लोग लहसुन प्याज खाते हैं वो लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर सकते हैं या उनको घर में नहीं ला सकते हैं। भगवान को याद करने का, उनकी पूजा करने का सभी को हक है, सब समान रूप से उनकी पूजा सेवा कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बशर्ते बस आपका मन और हृदय क्लीन होना चाहिए, बाकी का आप हर प्रकार से उनकी सेवा कर सकते हैं और मन से भाव से पूर्ण समर्पण उनको दीजिएगा। आप 1 मिनट ही पूजा क्यों ना करें, बस पूरा ध्यान प्रभु के प्रति होना चाहिए। फिर आपको किसी और घर के कार्य की चिंता करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, वो सारे कार्य स्वयं ही होते जाएंगे। और एक दिन सही समय भी आएगा जब आप सही समय पर पूजा सेवा कर पाएंगे। लेकिन अभी जो समय है, जितना भी है, जैसा भी है, आप उस प्रकार से अपने ठाकुर जी की उतनी सेवा कर सकते हैं, अपने मन से भाव से उनको याद कर सकते हैं। और जितना भी जो भी कार्य करते समय आप प्रभु को याद करेंगे वो पूजा का समय ही यानी प्रभु का स्मरण का ही समय माना जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप लेट पूजा नहीं कर सकते। तो आशा करती हूँ आप सभी के मन की जो शंका है वो खत्म हो गई होगी। आप किसी भी वजह से घर के कार्य की वजह से लेट क्यों ना हुए हों, ठाकुर जी की सेवा आप फिर भी कर सकती हैं। और अगर आपके मन में कोई शंका फिर भी बची हुई है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसका वीडियो के थ्रू या कमेंट के थ्रू मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी। साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी प्रकार की प्यारी प्यारी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।